श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। आज मैं ना तो कोई विषय लेके आई हूँ ना कुछ। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे भक्तों के बारे में बता रही हूँ जिनका जीते जी जिन्होंने भगवान को चाहा और मरने के बाद भगवान ने उनकी देह अर्थात उनका शरीर ही अपने में समाहित कर लिया। 3 ऐसे भक्तों की आज मैं आप लोगों को नाम और कथा बताने जा रही हूँ, उनका अंतिम समय में कि उनकी देह को, उनके शरीर को, जो कि भगवान में ही विलीन हो गए। और कहते हैं कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान की पूजा अर्चना वंदना करी, हर पल पे उन्होंने भगवान का नाम लिया और अंत समय जब आया तो भगवान ने उनको अपने शरीर में ही धारण कर लिया, अपनी मूर्ति में ही धारण कर लिया, अपने आप में ही भगवान ने इनको धारण कर लिया। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि हूँ तेरी खिदमतगार में, कि हूँ तेरी खिदमतगार में, मुझको भी थोड़ी खिदमत दे दे, एक कन्हैया इन जैसी थोड़ी मुझको भी किस्मत दे दे, एक कन्हैया इन जैसी थोड़ी मुझको भी किस्मत दे दे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीराबाई की। जी हाँ, मीराबाई राजस्थान से होते हुए वृंदावन में आई और कहते हैं कि अपने अंतिम चरण में, जब अंतिम उनका जीवन का अंतिम दिन चल रहे थे तो वो द्वारका में चली गई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका में चली गई। द्वारका में एक दिन नाचते 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 वो रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने प्रवेश कर लिया। एक दिन मंदिर में नाचते नाचते उन्होंने रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया और गलती से मंदिर के कपाट बंद हो गए। और जब मंदिर के कपाट खोले गए तो वहाँ पे मीराबाई नहीं दिखी, लेकिन जो उनका चीर था वो भगवान में लिपटा हुआ दिखा और मूर्तियों में से, भगवान की प्रतिमाओं में से, भगवान के विग्रह में से इतना प्रबल उजाला आ रहा था ना कि सभी वहाँ पे खड़े हुए लोग अचंभित हो गए। ऐसा बोला जाता है कि मीराबाई का शरीर कभी नहीं मिला, भगवान की मूर्तियों में ही, भगवान की प्रतिभा में ही मीराबाई का शरीर समाहित हो गया। ये बात 1547 ईस्वी की है। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि जो कबीरदास जी थे, जी हाँ, कबीरदास जी को 1518 ईस्वी में अराउंड कबीरदास जी काशी के पास उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी देह त्यागी थी तो बहुत सारे हिंदू और मुसलमान विवादित बन गए थे कि कबीरदास जी हिंदू हैं, कुछ मुसलमान कह रहे थे कि कबीरदास जी मुसलमान हैं। बहुत ज़्यादा विवाद बन गया और जब उनकी अर्थी से कपड़ा हटाया गया तो उनकी देह ही गायब थी, अर्थात उनका शरीर ही गायब था। मात्र और मात्र केवल बचे हुए थे फूल। तो वो आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए और आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और हिंदुओं ने अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि 1518 ईस्वी में कबीरदास जी को स्वयं भगवान ने अपने में समाहित कर लिया था। ठीक ऐसे ही तीसरे महाप्रभु की मैं आपको बात बता रही हूँ। ऐसे परम भक्त हुए हैं, वो हैं चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग बहुत बार जानते होंगे, जो भी लॉर्ड कृष्णा को जानते हैं, जो भी श्री कृष्णा जी को जानते हैं। ये बात 1534 ईस्वी की है कि एक बार जगन्नाथ यात्रा हो रही थी उड़ीसा में। जगन्नाथ यात्रा में नाचते 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 संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु इतने लीन हुए और जगन्नाथ में ही समाहित हो गए। जी हाँ, ये बात सत्य है कि 1534 ईस्वी की घटना है कि 1534 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में गए थे और जगन्नाथपुरी जी की यात्रा निकल रही थी और जगन्नाथपुरी जी की यात्रा में संकीर्तन करते करते वो भगवान जगन्नाथ में ही विलीन हो गए थे, भगवान जगन्नाथ में ही लीन हो गए थे। उनकी भी देह का कहीं कोई पता नहीं चला। तो ऐसे भी भक्त हुए हैं और ये तीनों भक्त की कथा मैं आपको कलयुग में बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि दीदी जो भी भक्त हैं, जो भी ऋषि मुनि थे वो पहले ज़माने में थे, कलयुग के कोई ऋषि मुनि हुए हैं क्या? तो ये 3 ऐसे भक्त, ये तीनों भक्तों की कथा कलयुग की है, द्वापर युग की नहीं है, सतयुग की नहीं है। ये तीनों भक्तों की कथा कलयुग में है। अरे भगवान को आप दिल से चाहो, भगवान को आपसे मिलने आना ही पड़ता है। ये तीनों उदाहरण हैं कि जिनको भगवान ने, जिनका शरीर तो छोड़ो, जिनका शरीर भगवान की विग्रह में, जिनका शरीर भगवान में ही समाहित हो गया। तो अगर भक्ति करनी है तो इनके जैसे कीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप मीराबाई के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए कि जो भी कुछ आप
खा रहे हो वो भगवान को समर्पित करके खाइए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मीराबाई जी ने जहर तक पी लिया था। अब आप लोग कहोगे कि दीदी जहर कैसे पिया था। जब मीराबाई जी को विष दिया गया तो उनके गले में एक तुलसी की माला थी। उन्होंने वो तुलसी की माला से उस विष को टच किया, स्पर्श किया और भगवान को याद किया और वो जो जहर था वो भगवान के चरणों का चन्यामृत बन गया और उसको पीने से तो मीराबाई जी की जो आयु थी वो और बढ़ गई। कम होने से, कम होना तो बहुत दूर की बात है, और बढ़ गई। और ये देख के सभी लोग अचंभित थे। तो आपको अगर दवाई भी खानी है ना तो वो भगवान को पहले समर्पित कीजिए, तो वो दवाई आपको जल्दी काम करेगी, आपको जल्दी फ़ायदा देगी। तो भगवान, भोग की ज़रूरत हमेशा इंसान को होती है, भगवान को नहीं। अरे जो तुम्हें हमेशा दे रहा है, आप सोचिए, ये बात ध्यान से सोचिए कि जो आपको दे रहा है उसको भोजन की क्या ज़रूरत है? उसको तो भोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। जो पूरी दुनिया को दे रहा है वो, उसको आप क्या दोगे? लोग कहते हैं कि हम भगवान जी हमारा ये काम कर दो, हम 51 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे या हम 101 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे, वटएवर। लेकिन जो भी आपकी श्रद्धा होती है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि भोग की ज़रूरत इंसान को होती है कि भगवान को जो आपने भोग लगाया है वो भोग आपको सारे भोग में मिला के स्वतः ही पाना चाहिए। इससे आपके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चारों चतुर्मुखी विकास इससे आपका होता है। ये नहीं कि भगवान को आपने खाना भेंट कर दिया। भगवान को भूख नहीं है, भगवान भूखे नहीं है, लेकिन उस भोग की जरूरत आपको ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हरि बोल।